Equipotential surface. Equipotential surface is any surface over which the electric potential is same everywhere is called equipotential surface. अगर कोई भी हम पोटेंशियल सरफेस देखेंगे मतलब क्या, कोई भी चार्ज के लिए किसी भी पॉइंट में पोटेंशियल होगा, वो अलोंग द लाइन सेम पोटेंशियल हो सकता है और डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज ले रहे हैं, इस क्यू चार्ज के लिए सबका एरिया मतलब सबका आर डिस्टेंस सेम है। यहाँ पर आर डिस्टेंस, यहाँ पर आर डिस्टेंस, तो कंसेंट्रिक सर्किल के लिए ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर यहाँ पर और एक आर है, तो इसके लिए ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इसके लिए और एक आर हो गया, फिर ये हो गया इक्विपोटेंशियल। तो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस निकल सकता है, क्योंकि हमें पता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। तो मतलब हर आर चेंजेस में एक नया इक्विपोटेंशियल सरफेस निकलेगा। तो कभी भी आर चेंज हो रहा है मतलब एक नया इक्विपोटेंशियल सरफेस निकल रहा है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक सिंगल चार्ज के लिए क्या होता है, कंसेंट्रिक लाइन, सर्कुलर लाइन, कंसेंट्रिक सर्कुलर लाइन। अगर लाइन हम 2D में देख रहे हैं, अगर स्पीयर के फॉर्म में हम 3D फॉर्म में देखें तो क्या होगा, कंसेंट्रिक स्पीयर। क्योंकि ये 3D फॉर्म में कैसा रहेगा, ये वाला एक स्पीयर रहेगा, उसके ऊपर एक स्पीयर रहेगा, उसके ऊपर 2D फॉर्म में हम देख रहे हैं, कंसेंट्रिक सर्किल के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड में आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब कोई भी एक ही पोटेंशियल होगा, जैसे कि यहाँ पर 50 वोल्ट है तो ये पूरा लाइन ही 50 वोल्ट है। दिस लाइन, जैसे ये है 40 वोल्ट तो ये पूरा लाइन क्या है 40 वोल्ट। ये है 30 वोल्ट तो ये पूरा लाइन है 30 वोल्ट। ये 20 वोल्ट है तो पूरा लाइन है 20 वोल्ट। तो अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस निकल, मतलब दिस इज लेट्स से दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, देन वी ए बी क्या निकलेगा, वी ए बी निकलेगा जीरो। तो दिस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है देन वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट अगर दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उसके अंदर हम पोटेंशियल निकले वो आ जाएगा कुछ ना, जैसे यहाँ पर 50 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पर 40 वोल्ट का है। इन दोनों में अगर ये ए पॉइंट दिस इज बी पॉइंट, देन पोटेंशियल अभी ए बी क्या होगा, इज इक्वल टू 10 वोल्ट। हो गया। देन equipotential surface can never intersect each other. If two equipotential surface intersect each other, then at the point of intersection of this there will be two direction of electric field which is impossible। मतलब सोच लो ये है इक्विपोटेंशियल लाइन V2, ये है इक्विपोटेंशियल लाइन V1। अब इन दोनों में इस पॉइंट में क्रॉस कर लिए तो कंसेप्ट के हिसाब से क्या है, हर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इस पॉइंट के लिए V2 सरफेस के लिए यहाँ पर अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन जो है 90 डिग्री। अब इस V1 के लिए इक्विपोटेंशियल लाइन के लिए मतलब सरफेस के लिए ये हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एक ही पॉइंट में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है वो तो नेवर, इम्पॉसिबल। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि कोई भी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे कि ये हम पिछले वाले ये भी मैं बता चुके हैं कि ये है 40 वोल्ट, 30 वोल्ट एंड 20 वोल्ट, सारे के सारे क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब उसको परपेंडिकुलर करके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जाएगा। तो इसीलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।